दोस्तों दुनिया में कोरोना का एक और नया वेरिएंट आ चुका है और ये नया वेरिएंट आने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक डॉक्टर्स बड़ी ही चिंता में आ चुके हैं। इस नए वेरिएंट का नाम है B.1.1.529 और ये कोरोना का अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोरोना अब तक 30 बार रूप बदल चुका है। कुछ बड़ी हेडलाइंस न्यूज फटाफट से देखिए आप कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट्स ने भारत में तबाही मचाई थी, तो क्या फिर ये नया वेरिएंट उससे भी ज्यादा खतरनाक है? तो ऐसे में भारत में फिर से तबाही मच सकती है। एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, राइट? क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक है ये नया वाला वेरिएंट। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि ये नया वेरिएंट जो है ये वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। कई देशों में इस वेरिएंट को लेकर खतरा मंडरा रहा। वहीं देखिए दक्षिण अफ्रीका के बाद ये वेरिएंट कई देशों तक पहुंच चुका है। यूरोप में सबसे ज्यादा हालात बिगड़ रहे हैं। WHO ने भी इस नए वेरिएंट को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं ब्रिटेन ने 6 अफ्रीकी देशों को इस नए वेरिएंट के बाद प्रतिबंधित सूची में डाल दिया, यानी कि बैन कर दिया। और इसके अलावा भारत, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ बड़े कदम उठाए हैं विदेशी यात्रियों की जांच वगैरह को लेकर। खबर आ रही दोस्तों की ये नया वेरिएंट जो इतनी मुसीबत बढ़ा सकता है कि इजराइल में तो आपातकाल लग सकता है, यानी कि पूरे देश में इमरजेंसी घोषित की जा सकती है और एक बार फिर से दुनिया लॉकडाउन के ताले में बंद हो सकती है इस नए वेरिएंट के चलते। देखिए भारत में भी नए वेरिएंट के साथ ही कोरोना की वापसी हो चुकी है। भारत में अलर्ट जारी किया है, तो वहीं ब्रिटेन को रोकनी पड़ी 6 देशों की उड़ान भी। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस नए वेरिएंट को लेकर एक बड़ी बात कही है। दरअसल इजरायली पीएम का कहना है कि मौजूदा वक्त में हम आपातकाल की स्थिति के कगार पर हैं। नए कोरोना वायरस के म्यूटेंट ने हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इस नए वेरिएंट को देखते हुए इटली और जर्मनी ने भी बड़े कदम उठाए और दक्षिण अफ्रीका की ज्यादातर यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ये वेरिएंट वाकई में दोस्तों बहुत ज्यादा भयंकर और खतरनाक है। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस फिर से बढ़ने भी लग गया। आप देख सकते हैं कि स्कूलें खुलने के बाद हालात क्या है। छात्रों पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। देश में 30 दिनों में 2400 स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव पाए गए, यानी कि लगभग 2500 के समथिंग स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं जो है वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए स्कूलें खोलने के बाद। ये पिछले 30 दिन का डेटा है। देखिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स 1700 महाराष्ट्र में पाए गए और वहीं जब से दीपावली के त्योहार के बाद देव उठनी 11 आई और शादियों का माहौल शुरू हो गया, उसके बाद शादियों में जाने वाले स्टूडेंट्स भी सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। वहीं देखिए कोरोना से देश में एक शिक्षक की भी मौत हो गई और उसके बाद हड़कंप सा मच गया। खबर आई है छत्तीसगढ़ रायगढ़ में, और उसके बाद स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों की और स्टाफ की जांच वगैरह की गई। और इसी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी और अलर्ट भी जारी किया। वही देखिए राजस्थान राज्य में भी नई कोरोना गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। स्कूल कॉलेजों को लेकर सरकार ने कहा कि फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर कोरोना का ये नया वेरिएंट बहुत ज्यादा ही बढ़ा तो फिर से इनको बंद करना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल ये पैदा हो रहा है दोस्तों कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट में पाए गए स्पाइक में तेजी से होने वाले बदलाव की वजह से मौजूदा कोरोना वैक्सीन भी इस पर प्रभावित नहीं हो रही, तो आखिर इसको रोका कैसे जाए? जहां देश में कोरोना का खतरा धीरे धीरे कम हो रहा था, कोरोना मानो खत्म होने की ओर अग्रसर था, लेकिन इसी बीच दुनिया में इस नए वेरिएंट की वापसी होना बड़ी ही चिंता की बात है। आपको बता दूं विश्व स्वास्थ्य संगठन और दुनिया भर के बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट इस नए वेरिएंट के फैलने पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जब वैक्सीन ही इस पर बेकाबू हो रही तो आखिर इसको स्टॉपेज कैसे किया जाए, सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। और प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आजकल भले ही भारत में मतलब कोरोना के थोड़े कम डेटा आ रहे हो, लेकिन आप मास्क वापस लगाना शुरू कर दो और वहीं कोरोना की जो सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो अप करते रहें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें, परिवार में छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तो उम्मीद है लेटेस्ट कोरोना न्यूज अपडेट के तहत ये बड़ी हेडलाइंस न्यूज आपको जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।